काले पैंथर ने अपना खून से लथपथ मुंह खोला और लड़के को काट लिया, लेकिन ये लड़के की जान बचाने के लिए था, क्योंकि नीचे एक विशालकाय अजगर उसे लालच में ले रहा था। लड़के को सुरक्षित स्थान पर भेजने से ही वो इस जंगल में जीवित रह सकता था। हालांकि अकेला काला पैंथर स्पष्ट रूप से उसकी देखभाल करने के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए उसने उसे भेड़ियों के झुंड की गुफा के बाहर रख दिया और चला गया। हालांकि लड़के की सुरक्षा के लिए वह दूर नहीं गया, बल्कि पास की झाड़ियों में छिप गया। कुछ ही देर बाद गुफा से एक सिर बाहर निकला। यह एक छोटा भेड़िया था जिसने सबसे पहले उसे खोजा था। लड़के को खून से लथपथ देखकर छोटा भेड़िया चिंतित लग रहा था। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि खून सबसे अधिक संभावना उसके जैविक माता पिता का था। लड़का हानिरहित लग रहा था, जिसने तुरंत भेड़िया मां को इस मानव बच्चे को लेने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उसे लेने के लिए भेड़िया राजा की स्वीकृति होनी चाहिए। इस कारण से भेड़िया झुंड ने एक जनजाति की बैठक की। हालांकि जब उन्होंने सुना कि वे इस मानव लड़के को गोद लेना चाहते हैं, तो सभी ने सोचा कि यह एक मजाक है, क्योंकि उनके संज्ञान में मनुष्य खतरनाक होते हैं, भले ही वे सिर्फ एक बच्चे हों। जब भेड़िया राजा अभी भी हिचकिचा रहा था, तो काला तेंदुआ दौड़कर आया। उसने एक आवारा कुत्ता लाया और उसे भेड़ियों के झुंड को दे दिया, इस उम्मीद में कि इसे लड़के को यहाँ रखने के लिए एक उपहार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अंतिम निर्णय अभी भी भेड़िया राजा के पास है। जैसे ही वो लड़के को दुविधा में देख रहा था, एक बिन बुलाए मेहमान घुस आया। यह एक बाघ निकला जिसने जंगल में कई बुरे काम किए थे। वो मनुष्यों द्वारा दाहिने पैर में घायल हो गया था, जिसने भेड़िया राजा को जंगल का अधिपति बना दिया। इसलिए वो मनुष्यों और भेड़िया राजा दोनों से नफरत करता था। दुष्ट बाघ इस बार लड़के को मांगने आया। क्योंकि उसने कुछ समय पहले ही अपने माता पिता को मार डाला था, वह गलती से लड़के को अपने बगल में भूल गया। उसे काले पैंथर ने बचाया और भेड़िया झुंड में वापस लाया। ये देखकर कि दुष्ट बाघ इतना घमंडी था, भेड़िया राजा अब इसे सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने औपचारिक रूप से लड़के को अपने साथ रखने का फैसला किया और भेड़िया पैक को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। भेड़ियों के झुंड के आगे बढ़ने और बाईं और दाईं ओर दो संरक्षक जानवरों के साथ दुष्ट बाघ को पता था कि वह संख्या में कम है और केवल एक कठोर शब्द बोल सकता है कि वह एक दिन लड़के को खा जाएगा, और फिर चला गया। यह निस्संदेह भेड़िया राजा की स्थिति के लिए एक उकसावे की बात थी। उन्होंने घोषणा की कि आज से पूरा कबीला नव शावक की रक्षा करेगा। इस तरह भेड़िया राजा के संरक्षण में लड़का धीरे धीरे इस जंगल में बड़ा हुआ। काले पैंथर ने अपने शिक्षक के रूप में न केवल उसे शिकार करना सिखाया, बल्कि उसे जंगल का कानून भी सिखाया। जब भी वह किसी जानवर का शिकार करता, तो उसे सीधे उसकी आंखों में देखना पड़ता था, ताकि उनकी आत्माएं अकेली न रह जाएं। इसके अलावा उसके पास एक शिक्षक भी था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना।